अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें मैं आपको ना सिर्फ अपने हज के सफ़र की कहानी सुनाऊंगी बल्कि बीच बीच में ऐसी ख़ास टिप्स और ज़रूरी बातें भी बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। कुछ काम जो आपने सवाब की नीयत से लाजमी करने हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ जिनसे आपने हर हाल में बचना है। इसलिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल अल्लाह पाक ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने घर बुलाया। वो कहते हैं ना कि जब तक बुलावा ना आए कोई जा नहीं सकता। एयरलाइन की तरफ से हमें 20-20 किलो के 2 बैग्स अलाउ थे, लेकिन हमने पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही बैग साथ रखे। पाकिस्तान से हमेशा कम सामान लेकर जाएं। वापसी पर खजूर, जमजम और दीगर सामान की वजह से वज़न खुद ब खुद बढ़ जाता है। हमने भी यही सोचा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से नए बैग्स खरीद लेंगे। और हज के दिनों में मेरा मशवरा है कि केटल और इस्त्री साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि हज में लेडीज़ और जेंट्स अलग रूम्स में होते हैं और कोई ना कोई रूम मीट ये चीज़ें साथ लाया ही होता है। मर्द और ख़वातीन पाकिस्तान से ही अलग अलग बैग्स में अपना सामान रखें। जेंट्स अपनी ज़रूरत का सामान अपने पास रखें और लेडीज़ अपने पास। वहाँ बार बार एक दूसरे के रूम का दरवाज़ा नॉक करना मुनासिब नहीं लगता। इससे बाकी ख़वातीन डिस्टर्ब होती हैं। तो नाजरीन, हम घर से एहराम बांधकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हमारे ट्रैवल एजेंट ने फ़्लाइट से 5 घंटे पहले बुलाया था, क्योंकि हज ग्रुप बड़ा होने की वजह से बोर्डिंग में वक्त लगता है। हमारी फ़्लाइट रात 10 बजे की थी, इसलिए हम असर पढ़ के निकल गए थे। आप भी अपने घर से एयरपोर्ट का डिस्टेंस देखकर ही निकलें। एयरपोर्ट पहुंचकर जल्दी ही हमारी बोर्डिंग हो गई। हमने लाउंज में मगरिब की नमाज अदा की, एहराम के 2 नफिल पढ़े, थोड़ा सा रेस्ट किया और कुछ खाया, और इशा की नमाज पढ़ते ही हमारी प्लेन की तरफ रवानगी शुरू हो गई। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद जब आधा सफ़र गुजर गया तो एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि मीकात आ गया है। क्योंकि हम हज तमत्तो कर रहे थे और हज में अभी दिन बाकी थे, इसलिए हमने सिर्फ उम्रा की नियत की और बुलंद आवाज़ में 3 बार तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा और फिर हल्की आवाज़ में पढ़ते रहे। जद्दा पहुंचते ही ग्रुप को एक साइड पर बिठा दिया गया और बसों की तरफ रवाना किया गया। इस साल हुकूमत की तरफ से नुस कार्ड दिया गया था। ये कार्ड हर वक्त आपके पास होना लाजमी था, क्योंकि जगह जगह चेकिंग होती है। अगर कार्ड ना हो तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसका बहुत ख्याल रखें। हम रात के 3 बजे मक्का शरीफ पहुंचे। पाकिस्तान के मुताबिक सुबह के 5 बज रहे थे। होटल में हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। डिनर बॉक्सेस मिले। अच्छा, मेरा मशवरा है आप सबको कि होटल पहुंचकर फ़ौरन उम्रा पर ना जाएं। पहले थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि सफ़र की थकन में उम्रा करना मुश्किल होता है। एहराम की पाबंदियों का सख्ती से ख्याल रखें। बाल ना टूटे, खुशबू ना लगे। जेंट्स कपड़े चेंज नहीं कर सकते, एहराम के बदले एहराम हैं, जबकि लेडीज नॉर्मल कपड़े बदल सकती हैं। हमने फजर की नमाज के बाद उम्रा शुरू किया। हमारा होटल सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 घंटे में हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रा की डिटेल वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और एक अहम बात कि हज पैकेज में 3 टाइम का खाना शामिल होता है और खाना बहुत बेहतरीन होता है। अब उम्रा तो हो गया, लेकिन हज में 22 दिन बाकी थे। उन दिनों में अपने आप को बिल्कुल मत थिकाएं। बार बार उम्रा पर जाने की बजाय सिर्फ नमाजों के वक्त हरम शरीफ जाएं और ज़्यादातर वक्त वहाँ इबादत में गुजारें। अगर ज़ियारत पर जाना हो तो हमेशा शाम के वक्त जाएं, ताकि गर्मी और रश से बच सकें। हमने मक्का में 10 दिन गुजारे। खाना काबा को हाथ लगाकर दुआएं मांगे और हतीम में नवाफिल पढ़े। हतीम में लेडीज़ के लिए टाइमिंग फजर की नमाज के बाद होती है। ख़वातीन तहज्जुद के वक्त ही वहाँ लाइन में लग जाएं, क्योंकि बाद में जगह नहीं मिलती।
زیادہ عمرہ کرنے کے بجائے نفل طواف زیادہ کریں۔ آپ ایک ہی طواف میں اپنے تمام زندہ اور فوت شدہ پیاروں کا نام لے کر ان کے لیے طواف کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ مکہ کے بعد ہماری مدینہ شریف کی روانگی تھی، لیٹ ہو سکتی ہیں، اس لیے صبر سے کام لیں۔ ظہر کے بعد ہم اپنی بس میں بیٹھ گئے۔ راستے میں چیکنگ کے لیے نصف کارڈ پاس رکھنا ضروری ہے۔ مدینہ کا سفر 5 سے 6 گھنٹے کا ہے۔ وہاں پہنچ کر بھی پہلے ریسٹ کریں۔ مردوں کے لیے تو ہر نماز کے بعد روضہ مبارک پر حاضری آسان ہے، لیکن خواتین کے لیے نسک ایپ سے ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ لینا لازمی ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق سلاٹ پہلے ہی بک کر لیں، اور جو آپ سب کو لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے اور 2 نفل ادا کرے، اسے ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے صرف 2 ریال میں گاڑی مل جاتی ہے، لہٰذا کوشش کر کے روزانہ یہ ثواب ضرور کمائیں۔ باقی کے دنوں میں آپ زیارتوں پر جائیں۔ حج کے دن قریب آتے ہی ہمیں عزیزہ کے ہوٹل لے آیا گیا۔ ہم نے اپنا سارا لیگیج یہیں چھوڑ دیا اور صرف ضروری سامان ساتھ لیا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دوگی، خود ایکسپیرینس کیا ہے، وہاں زیادہ سامان ساتھ مت لے کر جائیں۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا تو ہم نے بہت سامان اٹھا لیا، جس سے چلنے میں بہت مشکل ہوئی۔ جب ہم مینا کیمپ پہنچے تو وہاں ہر چیز پہلے سے موجود تھی، بلینکٹ، جائے نماز، پانی کی بوتل، امبریلا، صابن، ٹوتھ برش، سب کچھ۔ اس لیے آپ صرف چارجر، ضروری دوائیاں اور ایک ایکسٹرا ڈریس ہی ساتھ رکھیں۔ اب 8 ذوالحجہ کو غسل کر کے حج کی نیت کی اور احرام باندھ کر مینا روانہ ہوئے۔ بعض دفعہ رش کی وجہ سے 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے وقت پر ادا کی۔ ہم فجر سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اس لیے ہم مسجد خیف چلے گئے۔ اگر یہ مسجد آپ کے کیمپ سے دور ہو تو کیمپ میں ہی نماز پڑھیں، دعائیں کریں اور ریسٹ کریں، کیونکہ آگے بہت چلنا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو فجر کے بعد جیسے ہی سورج نکلا، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نے میدان عرفات روانہ ہونا ہے۔ اگر مسجد نمرہ آپ کے کیمپ کے قریب ہے تو وہاں جا کر آپ نے حج کا خطبہ سننا ہے، ورنہ عرفات جا کر وہاں بھی خطبہ سن سکتے ہیں۔ حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر قصر 2 رکعت ادا کی۔ عرفات میں آپ نے جبل رحمت پر یا پھر وہی بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رو رو کر اپنے لیے، ملک کی سلامتی اور سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ غروب آفتاب، سورج غروب ہوتے ہی آپ نے مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، بلکہ فوراً مزدلفہ کے لیے نکل جانا ہے۔ رش کی وجہ سے پہنچتے پہنچتے کافی رات ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تہجد کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ پہنچتے ہی پہلے ایک جگہ منتخب کریں اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر 3 رکعت مغرب، 2 رکعت عشاء ادا کریں۔ وہاں سے آپ نے چنے کے دانے کے برابر تقریباً 70 کنکریاں جمع کرنی ہیں اور ایک خالی بوتل میں ڈال لینی ہے۔ تھوڑی ایکسٹرا رکھ لیں کیونکہ مارتے وقت گر جاتی ہیں اور نیچے سے دوبارہ نہیں اٹھانی ہوتی۔ اس کے بعد سو جائیں کیونکہ 10 ذوالحجہ بہت مشقت والا دن ہے۔ 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ میں ہی فجر پڑھ کے سورج نکلنے تک خوب ذکر و اذکار اور دعائیں کریں، پھر وہاں سے پیدل ہی جمعرات شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نکلنا ہے۔ راستے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، تھکن کا پتہ نہیں چلتا۔ جمعرات پہنچ کر صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ ہوٹل یا کیمپ واپس آ جائیں۔ قربانی گورنمنٹ خود کرتی ہے اور ویڈیو میسج بھیج دیتی ہے۔ قربانی کے بعد مرد حلق، بال منڈوائیں گے اور خواتین تھوڑے سے بال کاٹے گی۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، سوائے میاں بیوی کے تعلق کے۔ اب نارمل کپڑے پہن کر پیدل یا گاڑی سے حرم شریف جائیں اور طواف زیارت کریں۔ حج کے بعد حرم میں آپ بغیر احرام کے بھی حرم جا سکتے ہیں۔
7 चक्कर तवाफ के, 2 नफिल मकाम इब्राहिम पर और सफ़ा मरवा की सई करनी है। बिल्कुल उम्रा की तरह, पर इसमें हलक नहीं होगा। इसके बाद आपका 10 जुल्हिज्जा का दिन मुकम्मल हुआ। 11 जुल्हिज्जा, ज़ोहर के बाद आपने जुमेरात के लिए निकलना है। तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी है। टोटल 21 कंकरियां होगी। पहले छोटे शैतान को 7, फिर दुआ करनी है। दरमियाने शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, फिर दुआ करनी है, और आखिर में बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। यहाँ दुआ नहीं करनी। अब 12 जुल्हिज्जा को दोबारा ज़ोहर के बाद इसी तरतीब से 21 कंकरियां मारनी है। अगर आप मगरिब से यहाँ से निकल गए तो हज मुकम्मल, वरना आपको 13 जुल्हिज्जा को भी रुक कर कंकरियां मारनी पड़ेंगी। हम अजीज़ा होटल वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हज मुकम्मल हो चुका था। तो दोस्तों, हज मुकम्मल होने के बाद जब आप अपने मुल्क वापस आने लगें तो आखिर में तवाफ़े विदा, अलविदाई तवाफ़ लाजमी करना है। इसमें सई या हलक नहीं होता, सिर्फ 7 चक्कर होते हैं। अगर आपने मदीना शरीफ भी जाना है तो अलविदाई तवाफ़ फिर भी करना है। प्यारे हाजियों, याद रखें कि हज के बाद 40 दिनों तक हाजी की दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए सब के लिए खूब दुआएं करें। सबसे अहम बात, अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा और अपने घर बुलाया, तो वापसी पर हमारे लाइफस्टाइल और अखलाक से लगना चाहिए कि हज के बाद वाकई हमारी ज़िंदगी बदल गई है। नमाज की पाबंदी करें और अच्छे आमाल अपनाएं। आखिर में एक काम सवाब की नीयत से हो सके तो ज़रूर करें। यकीन करें, दिल को बहुत सुकून मिलता है। एक तो अगर आपको मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे से आता है तो लोगों को रियाजुल जाना के अपॉइंटमेंट ज़रूर लेके दें, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं आता। बहुत दुआएं मिलती हैं इससे। अगर आप भी कोई ऐसा काम जो सवाब की नीयत से किया जा सकता है तो ज़रूर शेयर करें, शायद इससे किसी का भला हो जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो और ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।